देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा है इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि भैया ईबीआईटी नहीं है, कैसे निकाला जाए। और ये क्वेश्चन आपके कल पेपर में भी आ सकता है, तो ध्यान से देखिए पहले कैसे निकलेगा। आपको शेयर कैपिटल 70 लाख गिवन है, सी इन योर क्वेश्चन। आपको डिवेंचर 50 लाख गिवन है जिसका ब्याज 7% है। अर्निंग पर शेयर आपको 35 दे रखी है, टैक्स रेट 30% दे रखी है। अब देखिए कैसे निकलेगा ईबीआईटी। जादू है जादू। ईबीआईटी कैलकुलेट करनी है आपको। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर 35 दे रखा है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। मैंने आपको बताया था लास्ट में निकलता है अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अगर आपको नहीं समझ में आगा तो आपको सामने टेबल उतार दीजिएगा। पहले ईबीआईटी होता है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर उसमें से टैक्स माइनस होता है, फिर अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। ये कहानी हम लोग सीधी चलते थे, इसमें उल्टी चलेंगे। तो भाई साहब अर्निंग पर शेयर 35, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला लगाइए। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग आफ्टर टैक्स को आपने x मान लिया, ठीक है भाई से मान लिया। सॉल्व करके आप देखेंगे तो आपकी x की वैल्यू निकलेगी 24,50,000 और वो x आपने क्या माना था? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, ओके। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स अब आपने निकाल दिया, अब आपको निकालना है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग बिफोर टैक्स को x मान लीजिए, लेट द अर्निंग बिफोर टैक्स बी x। अर्निंग बिफोर टैक्स में अगर आप टैक्स प्लस कर दो तो निकलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। आप अर्निंग बिफोर टैक्स में अगर मैं टैक्स सॉरी माइनस कर दूं, प्लस नहीं माइनस कर दूं, तो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स निकलेगा। अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स। मैंने लिख दिया। अर्निंग बिफोर टैक्स को मैंने x माना। टैक्स कितना था भाई? 30%। 30% आप लोग जब करते थे यहाँ पे, तो ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स निकलता था उसी पे 30% लगा देते थे। तो ठीक है, हमने अर्निंग बिफोर टैक्स को x माना, उसका 30%, तो आपका निकल के आएगा 0.3x। x में से 0.3x माइनस किया, अर्निंग आफ्टर टैक्स तो आपने निकाल ली थी 24,50,000। इससे आप x की वैल्यू निकाल दोगे, निकल के आ गई आपकी 35 लाख। अब आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स भी आ गया। अब अगर मैं अर्निंग बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट प्लस कर दूं, उल्टा चल रहा हूं मैं, तो मेरे पास ईबीआईटी आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, अर्निंग बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 35 लाख। इंटरेस्ट कितना था भाई साहब? सोच के देखो, इंटरेस्ट मैंने कैसे बताया था? इंटरेस्ट डिबेंचर पे निकलता है। डिबेंचर थे 50 लाख के, 50 लाख पे लगाओ 7%, लगा दिया 7%, निकल के आ गया 3,50,000। भाई साहब 7% उल्टा सीधा मत लगा देना, ध्यान रखना, डिबेंचर पे लगेगा, डिबेंचर पे। और ये आ गया आपका 38,50,000। आपकी निकल गई ईबीआईटी। बस यूं करना, पहले सीधे सीधे चलने थे, अब उल्टा उल्टा चलो। बस उल्टा उल्टा चलोगे आपका काम हो जाएगा, अप डाउन। हाँ, अब भाई साहब ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल इनटू 100, ये आपको फॉर्मूला मैंने बताया था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। आपका निकल के आएगा 32.08%, जो कि आपकी ब्याज कितनी है? कितनी थी? 7%। बहुत ज्यादा है, यानी कि ले लो लपक के ले लो। कहां से पैसा ले लो? डिवेंचर से पैसा ले लो, और कहीं से मत लेना। डिवेंचर से पैसा आप उठा सकते हो, क्योंकि यू आर इन अ पोजीशन टू गेट द मनी फ्रॉम डिवेंचर। व्हाई? बिकॉज your return on investment is more than the rate of interest। सिंपल सा आपने निकाल ली, और अब आप करके दिखा दो ये, और इससे आप कैलकुलेशन भी कर दोगे, आपका आंसर। अगर फिर भी दिक्कत ना आए, सेंड मी वॉइस नोट, मैं आपको बता दूंगा।